मुगल शाहरा पर ताज़ा बर्फबारी। मुतल्लिका अफसरान ने कहा कि दोबारा से बर्फ हटाने का काम जारी है। कोशिश है कि जल्द से जल्द शाहरा को आमदोरफ्त के काबिल बनाया जाए। हाँ, मुगल रोड जो कि हमने 2-3 दिन पहले 28 मार्च को हमने इसको ओपन थ्रो कर दिया था, कनेक्ट कर दिया वैली के साथ। तो पिछले 2 दिनों से काफ़ी मौसम ख़राब है और उसके चलते हुए हमारी मुगल रोड जो लास्ट नाइट को काफ़ी स्नोफॉल हो चुका है हमारा मुगल रोड में। तो हमारी मुगल रोड जो है ये हमारी डुगरा से लेकर पीरगल तक दोबारा इसको ब्लॉक हो गई थी। इसमें काफ़ी अवलांच ऊपर टॉप एरिया में आ चुके हैं। तो हमने अपना स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन जो है सुबह 8:30 बजे स्टार्ट कर दिया था डुगरा से। तो अभी हमारा स्टाफ जो है वो 30 किलोमीटर तक पहुंच चुका है। वहां से ये अभी स्नो क्लियरेंस करते हुए टॉप की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि इसको हम जल्द से जल्द इसको लिए ट्रैफिक के लिए खोलें, लेकिन अभी 2 दिन लगेंगे दोबारा से पीर गली को टच करने के लिए। उसके बाद 2-3 दिन लग सकते हैं वाइडनिंग करने के लिए, क्योंकि अभी काफ़ी शूटिंग स्टोन भी वहाँ चल रहा है और आज अवलांच का भी काफ़ी खतरा बना हुआ ऊपर एरिया में। कौन कौन से एरिया में कितनी बर्फ पड़ी है? सर ये हमारा पुशाना में यहाँ जो है 6 इंच अकोमोडेशन थी और गली में जो हमारा है 1 फुट से लेकर 1.5 फुट तक उसमें लड़के बता रहे हैं कि वहाँ अकोमोडेशन है। और जो अवलांचेज हैं मल्टीपल अवलांच आ चुके हैं जिनको हमें उठाने में काफ़ी दिक्कत आती है उसको, क्योंकि वहाँ उसको मैं डिपॉजिट करने के लिए जगह नहीं बचती है। ऊपर से हम काटते हैं तो नीचे वाली रोड में आ जाता है उसका पूरा मलबा, तो उसमें परेशानी हमें आती है। मौसम अभी भी खराब है? मौसम अभी भी ख़राब है, लेकिन हम पूरी कोशिश करते रहेंगे, जैसे भी हमें मौका मिलेगा तो हम उसके बीच भी काम करते रहेंगे अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान सतीश भार्गव ने मेहंडर में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोगों से अपील की कि वह अपने लाइसेंस शुदा हथियार पुलिस थानों में जमा करवाएं। पुलिस पुंछ में जमा करवा दें, वरना आप लोगों के खिलाफ बाद गुजरने में सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जय हिंद, भारत माता की जय। आज जो है पिछले 3-4 दिन से एडमिनिस्ट्रेशन ने एक मैसेज निकाला है। एसएसपी पुंछ, एसडीपीओ मेंढर, एसएचओ मेंढर, और एक मैसेज है सब पब्लिक के लिए कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ रजौरी के लोगों के लिए, खास करके डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लोगों के लिए जिसके पास प्राइवेट वेपन है, पिस्टल है, रफल है, जो भी है, अपने अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जा कर के जमा कराएं। क्यों आज लास्ट डेट है, 31 से पहले आप सब ने जमा करानी थी। लिहाजा कल किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो उसका जिम्मेवार वो व्यक्ति खुद होगा। इसलिए मेरी दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि एसएसपी पुंछ, एसडीपीओ मेंढर, एसएचओ मेंढर ने सख्त से सख्त तलकीद की है कि बालाकोट के बालाकोट में जमा कराएं, हरनी वाले हरनी में जमा कराएं, मनकोट वाले मनकोट में जमा कराएं, यहाँ नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ जमा कराएं, मेंढर वाले जितने भी हैं मेंढर पुलिस स्टेशन में जमा कराएं। तमाम लंबरदार, चौकीदार और सरपंच, पंच साहबकार, इनसे भी प्रार्थना है कि जितने आसपास के लोग हैं उनसे निवेदन किया जाए कि वो अपनी अपनी वेपन जो है अपने अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जमा कराएं। जय हिंद, भारत माता की जय। किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी बाद में कोई गिला शिकवा नहीं करना कि ऐसे हमारे साथ हो गया। मैं फिर एक बार कहूँगा कि अपनी अपनी प्राइवेट वेपन अपने अपने पुलिस स्टेशन में जमा कराएं। जय हिंद, भारत माता की जय। जय हिंद। सुरनकोट के हायर सेकेंडरी गर्ल्स और हायर सेकेंडरी बॉयज में तरबियती प्रोग्राम इख्तिताम पजीर असातिज़ा ने सीईओ पुंछ का किया शुक्रिया अदा। बहुत सारे जो कंपोनेंट्स की बात करूँगा।
मोटा है, तो वैसा है, तो ऐसा है, तो बच्चा स्कूल नहीं आता। तो इमोशनल सिक्योरिटी भी हमारा कंसर्न है। देन साइकोलॉजिकल सेफ्टी, कहीं साइकोलॉजिकली बच्चा कहीं शिफ्ट तो नहीं हो रहा है। जामिया अनवारुल उलूम के उलमा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अवाम से मदरसा की माली मुआवनत करने की अपील। आज माह मुक़द्दस का दूसरा अशरा जो ख़त्म पजीर होने जा रहा है, हम आज फिर एक बार जामिया अनवारुल उलूम जो जमात अहले सुन्नत का सूबा जम्मू के अंदर एक शानदार कदीम मशहूर मारूफ इदारा है, उसके ऑफिस से आपसे मुखातिब हैं। जामिया अनवारुल उलूम के ज़रिए से मज़हब व मिल्लत कौम की अच्छी खिदमत हुई है, क्योंकि इसकी बुनियाद वक्त के वली व मजदूब कामिल हज़रत साईं बाबा मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह के जो जानशीन व गद्दनशीन थे कलंदर वक्त हज़रत दरवेश गुलाम कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने रखी थी और कायम किया था, और उसके बाद से इसका एक शानदार कारनामा सामने रहा। इस पे एक बात और याद आ रही है कि जब इस इदारे यानी जामिया अनवारुल उलूम के पहले तलबा जो दर्जा हिफ्ज़ से फारिग हुए थे, उनकी दस्तारबंदी मरकज़ी जामिया स्पूंज के अंदर हुई थी, इसलिए कि ये इदारा उस टाइम मारूफ व मशहूर नहीं था। वो जुमे के दिन हुई थी ताकि लोगों को मालूम हो कि पुंछ के अंदर अहले सुन्नत का इदारा कायम हो चुका है, और जिस इदारे से पहली मरतबा 6 हुफ़ाज़ फारिग हुए थे, जिसमें से हाफिज़ तस्वीर साहब जो जामिया अनवारुल उलूम की मस्जिद के ख़तीब हैं, हाफिज़ बशारत साहब जो डिंगला के अंदर इदारा चला रहे हैं, हाफिज़ आशिक साहब जो कादिया मस्जिद के नायब इमाम और इस्लामी स्कूल के मुदरिस भी हैं, हाफिज़ सैफुद्दीन साहब जो दीवार के अंदर हैं, हाफिज़ मकबूल साहब वगैरह मुझे आज याद है। तो कारी हज़रत मौलाना कारी महमूद साहब जो माशाअल्लाह बहुत अच्छा एक काम कर रहे हैं, औलिया मस्जिद के ख़तीब और जामिया अनवारुल इस्लाम के एक अहम मुदरिस भी हैं, जमात अहले सुन्नत के ज़िला पुंछ के सेक्रेटरी भी हैं। तो यानी कि ये इसलिए बता रहा हूँ कि उस वक्त आवाम में खुशी की लहर दौड़ी थी कि जामिया अनवारुल उलूम का क़याम हम सब के लिए है खुशी का बायस। उसके बाद से उलमा किराम की अनथक मेहनतें, कोशिशें और आवाम का बड़ा खुलूस और ताउन रहा, इदारा बढ़ता रहा, और इस इदारे से बड़े अच्छे अफराद तैयार हुए जिन्होंने मज़हब व मिल्लत की हिफाजत के लिए बहुत अच्छा काम किया है, तर्जुमानी की है, और वक्त जैसे जैसे सामने आता रहा और मज़हब व मिल्लत को ज़रूरत पड़ती रही, लोग खड़े रहे। बिल्कुल ये बात आया और ज़ाहिर है कि जामिया अनवारुल उलूम के ज़रिए से जहाँ पर हाफिज़, कारी, आलिम तैयार किए गए, वहाँ पर लोग जो अवामी एतबार से परेशान थे मसाइल को लेकर के, उनका भी अच्छा हल किया गया, और फिर जो वरासत हमारी औक़ाफ़ इस्लामिया की शहर या अतराफ़ शहर के अंदर ज़ाया हो रही थी, उसको भी महफूज किया गया। जामिया अनवारुल उलूम से मुत्तसिल जो अराज़ी वक्त की थी, हज़रत सैयद गफूर शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्तान मुबारका के पास में, जो गैर महफूज और नाजायज़ कब्ज़े के अंदर अरसा दराज से थी, अल्हम्दुलिल्लाह ताला रूहानी ताकत के ज़रिए से इस इदारे के उलमा और तलबा ने अनथक कोशिशें की, और बग़ैर किसी फ़साद, बग़ैर किसी माली ख़र्चे के वो ज़मीन वो जो वापस दी और कौम के हवाले की। बिल्कुल वाज़ेह ज़ाहिर बात है कि जामिया अनवारुल उलूम मिल्लत का एक इदारा है जो जमहूरी तर्ज पर चल रहा है, इसमें कोई शख्सी अमल दखल नहीं है, ना कोई ज़ाती किसी का ये इदारा है, बल्कि ये जिस तरह से कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर ये लेक्चरर हज़रात, प्रोफेसर हज़रात काम करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से मदारिस के अंदर उलमा, हुफ़ाज़, कुर्रा ही रहते हैं। इसके अलावा इन इदारों को कोई न चला सकता है, ना इस निज़ाम को कोई ले सकता है। इन तलबा ने यहाँ पर जो दिक्कत और परेशानियों को सहा बर्दाश्त किया, और उसके बावजूद माशाअल्लाह इस वक्त शहर के अंदर आप देखेंगे तमाम मसाजिद के अंदर अतराफ़ शहर में और बहुत दूर तक इस इदारे के फ़ारिग़ीन परवरदा कुरान मुक़द्दस को जो है हुफ़ाज़ तरावी के अंदर सुना रहे हैं, और ये सिलसिला तब से जारी है और इंशाअल्लाह ये क़यामत तक जारी रहेगा। हमारी जो इल्तिमास करने का मकसद ये है कि इस इदारे के क़याम के लिए आवाम का बहुत अच्छा ताउन रहा है। मज़ीद ज़कात, सदक़ात, अतियात के अलावा मदारिस को कोई और ताकत नहीं मिलती है इसकी ज़रूरियात को पूरा करना,
तामीरी मामलात हों, लंगर का खर्चा हो, असातिज़ा का वजीफ़ा हो, तलबा एडवोकेट बानो प्रताप ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस रामकुंड की सड़क की मुरम्मती करने और दीगर सहूलियात फराहम करने का किया इंतजामिया से मुतालबा। लगाया जाता है। ये हर साल की तरह इस साल भी अभी अगले हफ्ते में स्टार्ट होने वाला है। काफ़ी सारे सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, आम वहाँ के डीडीसी, बीडीसीज ने भी ये एक आवाज़ अपनी उठाई, अपनी एक फरियाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से लगा रहे हैं कि जो कनेक्टिंग लिंक है, जो कनेक्टिंग रोड है, उसकी कंडीशन जो अभी तक है वो ठीक नहीं हुई है। एक हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी एलजी इंतजामिया से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की से कि इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए, इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, ताकि जो लोग, जो पिलग्रिम्स, जो टूरिस्ट वहाँ पे आएंगे, जो वहाँ पे इर्द गिर्द के वहाँ पे काफ़ी आबादी है लोगों की, आम लोग भी जो वहाँ पे रहते हैं, उनके लिए भी ये एक कन्वीनियंस होगी, उनको भी इसका फ़ायदा होगा। और ख़ास करके अगर हम ऐसी रिलीजियस साइट्स को, ऐसी कल्चरली इम्पॉर्टेंट साइट्स को, हेरिटेज साइट्स को अगर हम रेनोवेट करेंगे, रिवाइटलाइज करेंगे, डेवलप करेंगे, तो इससे इर्द गिर्द के जो लोग, आसपास के वहाँ पे लोकल लोग जो रहते हैं, उनके लिए इकोनॉमी के सोर्सेज, चाहे वो लोकल ट्रांसपोर्ट की तरीके से, चाहे वो अपनी दुकानें और वहाँ के लिए होटल्स जो लोगों के लिए यूज होंगे, इससे लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट होगा। और मैं कहूँगा कि दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट सिंबल्स टू शो कॉज अवर कम्युनल हार्मनी ऑल्सो। इसीलिए मेरी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खसूसी पुंछ से एक मोदबाना गुजारिश है कि इसके लिए कुछ स्टेप्स, इक़दामात उठाए जाएं और वहाँ पे इसको डेवलप किया जाए, इस साइट को। और काफ़ी जैसे गवर्नमेंट की एक हृदय स्कीम है जिसमें हेरिटेज साइट्स को रीडेवलप किया जाता है, रिवाइटलाइज किया जाता है, उसमें इसको लाया जाए, ताकि जैसे हमारे बाकी तीर्थ स्थल हैं या बाकी रिलीजियस टूरिज्म सेंटर्स हैं, वैसे इसको डेवलप करें और इससे वहां पे आने वाले लोगों को फायदा होगा। और इर्द गिर्द के लोगों की जो लोकल पॉपुलेशन है, विलेज जो छजला है और जो कनेक्टिंग रोड मेंढर पुंछ हाईवे के साथ में इसको कनेक्ट करेंगे, इससे लोगों को फायदा होगा। एट लास्ट फिर से मेरी गुजारिश है कि इस रोड की तरफ ध्यान दिया जाए, क्योंकि जो एनुअल चैत्र चौदश का जो मेला है वो स्टार्ट होने वाला है। और इस मंदिर की खास करके देखा जाए कि वहां पे ये पांडवों का टाइम का एक मंदिर है। अगर हम इसको नेशनल लेवल पे इस तरीके से लेके जाएंगे तो हमारे मेंढर का और पुंछ का नाम जो है वो अच्छे कारणों से मीडिया में आएगा और कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव पब्लिसिटी और लोगों को इसके बारे में पता चलेगा। धन्यवाद। जय हिंद। नेशनल कॉन्फ्रेंस अवामी तहरीक है, इसके साथ अवाम जुड़ी है। साबिक एमपी हसनैन मसूदी ने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदगान के साथ बात करते हुए कहा, देखिए, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक अवामी तहरीक है और ये जमात जो है यहाँ के सियासी उफक पर पिछले 9 दहाइयों से इसी की सरबराही में, इसी के रहनुमाई में शख्सी राज के खिलाफ जंग हुई। तो यहाँ के हम आवाम के साथ जुटे हैं और कामयाबी इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी। जहाँ पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उम्मीदवार खड़े करेगी और जो भी उम्मीदवार होंगे, ये फैसला करना क़यादत का काम, किसकी क्या जिम्मेदारी हो, किसको किस महाज पर भेजा जाए, लेकिन मकसद ये है कि यहाँ के अवाम के हुकूक की हिफाजत और जो कुछ छीना गया उसकी वापसी, उसकी वसूलियत। इस वक्त हमारे सैकड़ों नौजवान सैकड़ों मील दूर कश्मीर से, जम्मू से मुख्तलिफ जेलों में मुक़य्यद है। अम्बेडकर नगर में, आगरा में, तिहाड़ में, हरियाणा में। पहला कदम अगर ये होगा कि उन सब को रिहा किया जाएगा, क्योंकि न किसी के खिलाफ कोई मुकदमा है, न किसी के खिलाफ कोई फर्द जुर्म है, तो पहला वो कदम उठाए। उसके बाद अगर उसमें कुछ वक्त दरकार हो तो उनको अपने जो उनके अपने ज़िले हैं वहाँ मुंतकिल किया जाए। इस वक्त देखिए कितनी मुश्किलात हैं। अगर जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जज की आईनी बेंच ने ये वाज़ह किया है एक रॉय में कि जिसको भी इम्तनाई नजरबंदी जिसकी भी हो, उसको अपने घर के नज़दीक रहना चाहिए, ताकि उसके वालिदैन, उसके भाई बहन, उसके अजीज़ अकारिब उससे मुलाकात करें वक्त पर। अब देखिए, जो अम्बेडकर नगर में कौन जा सकता है, कौन माँ जा सकती है अपने बेटे को मुझसे मिलने के लिए? तो जनाब पहला ये कदम उठाइए, उनको रिहा किया जाए, नहीं उनके खिलाफ कोई फर्ज। और दूसरी बात है, जब तक वो किया जाए तब तक उनको मुंतकिल किया जाए अपनी जेलों में। अब ये हो रहा है, जाती ये हो रही है कि कई एक के खिलाफ मुकदमात भी है, समाअत हो रही है उनकी गैर हाजिरी में और बाई वर्चुअल मोड, जबकि उनका अपने वकला के साथ कोई राब्ता नहीं। कैसे वो अपने वकला को ब्रीफ करेंगे और अपनी जो एक्सेस टू जस्टिस, जो इंसाफ तक रसाई कैसे हो सकती है? तो इस पस मंजर में मुझे लगता है कि इसमें ये कोई मायने नहीं लगता है जब ये इब्तदाई कदम न उठाए जाए।
अगर वाकई तौर पर खुलूस है तो पहले ये किया जाए। राहुल गांधी ने भी रैली के दौरान किया खिताब, कहा मुल्क की सबसे बड़ी हस्ब मुखालिफ जमात के अकाउंट बंद कर दिए गए हैं, ये कैसा तनाव हो रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी की भी की मजम्मत। अकाउंट बंद कर दिए गए हैं। चुनाव के बीच में देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी के सारे अकाउंट बंद कर दिए। हमें कैंपेन चलाना है, हमें लोगों को प्रदेशों में भेजना है, पोस्टर लगवाने हैं, सारा का सारा जो हमारे रिसोर्सेज हैं, बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए। तो ये कैसा चुनाव हो रहा है? नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है। केजरीवाल जी को, सोरेन जी को ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। और ये मैच फिक्सिंग सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं, ये मैच फिक्सिंग नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के 3-4 सबसे बड़े अरबपति मिलकर कर रहे हैं।